हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने सेट 7 तक करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से भी आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 to 9। ब्राह्मीर जो थे वो कौन थे? ब्राह्मीर जो थे आपको मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे, एन एंशियंट एस्ट्रोनॉमर जो हैं, ठीक है, गुप्ता के टाइम में थे। उज्जैन में रहते थे बेसिकली ये। और यहाँ पर जो है ये 9 रत्नों में से एक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 230। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वॉज नेम एट्रीब्यूटेड टू। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम होता है लगभग हर जगह घूमता था ये एक प्रकार से। ठीक है, पिलग्रिम का मतलब होता है श्रद्धालु। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग विल बी राइट आंसर। ये 7वीं सेंचुरी के अंदर जो है भारत में आए थे अराउंड, और 630 से लेकर अराउंड 644 एडी तक ये रहे भारत के अंदर। और ये हर्षवर्धन के टाइम में भारत में आए थे, जो वर्धन डायनेस्टी से थे, और जिनकी कैपिटल थानेसर थी। फिर बाद में उन्होंने कन्नौज कैपिटल शिफ्ट कर ली थी अपनी। एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे और सीयू की इन्होंने बुक लिखी थी। और बेसिकली ये सब जो चाइनीज़ ट्रैवलर भारत में घूमने आए थे, ये सब बुद्धिस्ट जो धर्म थे उसके बारे में जानने के लिए आए थे। दूसरा, जितनी बुक्स थी उनकी इन सभी को कलेक्ट करके वापस ले गए थे सारी की सारी चाइना के अंदर। क्वेश्चन नंबर है इसमें 2331। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज नॉट फिजिशियन। इनमें से जो है कौन फिजिशियन नहीं थे? तो जो है सुशस्त्र थे, चरक थे, धन्वंतरी थे। ये जो है गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोला था, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था धन्वंतरी के बारे में। चरवाका इसमें जो नहीं थे, बिकॉज चरवाका जो थे एक प्रकार से इंडियन फिलोसफर थे। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 232। द कलिंगा वार टुक प्लेस इन द ईयर। कलिंगा वार जो है कब हुआ था? 261 BC के अंदर हुआ था। ये जो है कलिंग के राजाओं के बीच और अशोक के बीच वॉर हुई थी, और जिसमें अशोक जीत गया था। लाखों लोगों को उसने मार दिया था, और लाखों लोगों को मारने के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अगर हम बात करें, कलिंग जो है जंगह है उड़ीसा के अंदर, और सबसे जो है ब्लडिएस्ट वेपन अगर बैटल्स की अगर हम बात करें सबसे यही थी। ठीक है, आगे करें क्वेश्चन नंबर 233। द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवल्स देयर किंग देयर लव फॉर म्यूजिक। किसने जो है अपने आप को एक लव फॉर म्यूजिक, गिटार, एक वीणा लेकर जो है अपनी फोटो मतलब जो है फोटो को डिपिक्ट करवाया था गोल्ड कॉइन्स के ऊपर? वो कौन थी? गुप्ताज। ठीक है, और गुप्ताज में भी कौन था? समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें, समुद्रगुप्त वही व्यक्ति है जिसने A.V. स्मिथ ने इसको कहा था इंडिया का नेपोलियन, अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें ये प्लेइंग वीणा, ये जो है वीणा बजाते हुए इनकी जो है पिक्चर है कॉइन्स के ऊपर। राइट, आगे करें क्वेश्चन नंबर 234। द ईयर ऑफ एक्सेक्शन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन वाज। जो है एक प्रकार से हम बात करें, जो कनिष्क राजा है वो कब बना था? 78 AD के अंदर बन गया था वो, जिसने जो है कुषाण डायनेस्टी की नींव रखी थी, जिसको हम सका एरा के नाम से कहते हैं। सका एरा 78 AD की, जिसको हम आज एज ए इंडियन कैलेंडर इसको हम मानते हैं, हिंदू कैलेंडर एज ए हमने इसको मान रखा है नेशनल कैलेंडर। क्वेश्चन है 235। द ruins ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा शो डैट दीज वर मैग्निफिसेंट एंड वेल प्लान्ड। तो आपको वहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि आज भी जो मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा के लोग थे वो वेल प्लान थे, क्योंकि वो सारे के सारे मर्चेंट सिटीज़ थी, व्यापारी थे वो लोग सारे के सारे ऑलमोस्ट। और अगर हम बात करें हड़प्पा के बारे में, तो इसकी जो खोज है वो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी, राखील दास बनर्जी ने की थी। और ये दोनों सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? दोनों की दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं आज। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हम करें 236। हु अमंग द फ्लोइंग बिल्ट द फर्स्ट महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार। महाबोधि टेम्पल को किसने बनवाया था बोध गया बिहार के अंदर? अशोक ने। गया मतलब यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 236 का आंसर हो जाएगा बोध गया का जो टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, वो अशोक ने बनवाया था। और अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, उन्होंने जस्ट 29 की एज में घर छोड़ दिया था,
और तकरीबन 6 साल बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आगे करें क्वेश्चन नंबर 237। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज, जो फर्स्ट ग्रामेरियन कौन था संस्कृत लैंग्वेज का, वो था पाणिनि। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक है, जिसके अंदर अराउंड 3959 जो है रूल्स थे उसके अंदर, और ये जो है इसके अंदर 8 चैप्टर हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है अष्टाध्यायी रखा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 238। द फेमस पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, जो कालिदास है वो किसके कोर्ट में रहते थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम जो है कोर्ट में रहते थे, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त टू के टाइम में, उनके टाइम में थे कालिदास। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर अभिज्ञान शकुंतलम। अगर हम बात करें मेघदूतम, ये इन्होंने दो दो जो है बहुत अच्छी इनकी जो है आपको नॉवेल्स देखने को मिलेंगे, और ये 9 जेम्स में थे, एक थे ये भी 9 रत्नों में से एक थे गुप्ता पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 239। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, पल्लवास की कैपिटल कहाँ पर थी, कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी। 239 का आंसर है कांची, और आज पहले कांचीपुरम नाम था, आज कांची नाम है तमिलनाडु के अंदर, और 3rd से 9th सेंचुरी के बीच में रही थी। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 240। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेद कंटेन्स सेक्रीफाइस फार्मूलाज, आपको देखने को मिलेंगे सेक्रीफिशियल फार्मूला कहाँ देखने को मिलेंगे, यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यजुर्वेद को हमने 2 जो है भागों में डिवाइड कर रखा है, ब्लैक यजुर्वेदा और वाइट यजुर्वेदा। और पूरा युद्ध के बारे में जो नीति आपको देखने को मिलेगी यजुर्वेद अंदर देखने को मिलेगी अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 241। व्हेन डिड द बेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ गंधार स्कल्पचर्स अपीयर्स, आपको गंधार स्कल्पचर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको कुषाण पीरियड के अंदर। ठीक है, गंधार एक जो है महाजनपद भी था जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी 241 का, और ये इंडो ग्रीक आर्ट है और महाजनपद था। पहले 16 महाजनपद थे हमारे पूरे ऑल इंडिया में, जैसे 28 स्टेट है हमारे इंडिया में, पहले 16 महाजनपदों में पूरा इंडिया डिवाइड हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदांत्री, वेदांत्री का जो है 3 जो है वेदों का प्रमुख माना गया है, तो वो उनका पार्ट नहीं है। ऋग्वेद भी पार्ट है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी है, लेकिन अथर्ववेद जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, 243 का आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, त्रिया वेदा इनको बोला गया है, 3 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद में पूरा का पूरा भगवान के बारे में है, कैसे हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके अंदर प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में पूरा युद्ध के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में है। सामवेद में म्यूजिक के बारे में है। अथर्ववेद में आपको जादू जो है टोटका के बारे में देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 243। द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो है लोथल जो जगह है गुजरात के अंदर, वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, डॉकयार्ड था यहाँ पर, यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे। यहाँ पर एक पोर्ट था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, यहाँ से वो समुद्र के रास्ते से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे यहाँ से व्यापार करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। 243 का आंसर हो जाएगा जो है लोथल। इसको 1954 के अंदर जो है बाहर निकाला गया था, इसको खोजा गया था। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 244। सब्जेक्ट मैटर्स विच सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद द रिलेटेड, मनुस्मृति जो है वो किससे रिलेटेड है, लॉ। यहाँ पर आपको सारे के सारे कानून देखने को मिलेंगे 244 के अंदर। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 245। नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया वेयर सीन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, आपको जो रामायण और महाभारत के जो हैं किस टेम्पल के अंदर जो देखने को मिलेंगे सीन डिपिक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, बोरोबुदूर जो टेम्पल है इंडोनेशिया के अंदर, उस वहाँ आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल जो है वैंकोवर वाट टेम्पल है, जो आपको कंबोडिया देश में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 246। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द सांची स्तूप, सांची स्तूप को किसने बनवाया था, अशोक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, और ये जो है स्तूप का मतलब होता है जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई थी तो उनकी याद में स्तूप बनवाए गए थे बहुत सारे। ठीक है, और ये जो है भारत का सबसे ओल्डेस्ट स्टोन है, स्ट्रक्चर है, जिसको अशोक ने बनवाया था, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 247। द रिलीजन विच प्रीच्ड डिज़ायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, जो है डिज़ायर होता है इच्छा आप लोग जब करते हैं तो ये सभी दुखों का कारण होता है। इच्छा से हम लोग बहुत कुछ करते हैं ऐसा जो नहीं करना चाहिए,
तो ये बुद्धिज़्म का पूरा है इसके अंदर, ठीक है। जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब जो है हम परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा बुद्धिज़्म में है। 247 में हो जाएगा बुद्धिज़्म। अगर हम बात करें, महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के अंदर। और इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनकी जो है माता है, मात्र 7 दिन के जब इनका जन्म हुआ था उसके 7वें दिन उनकी डेथ हो गई थी। और उनका जो भी लालन पालन पोषण जो भी किया था इन्होंने किया, इनकी मौसी जी हैं, मौसी थी गौतमी के नाम से था उनका नाम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 248, द जैना लिटरेचर इज़ नोन एज। जो जैन लिटरेचर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अंगास, अंग्स बोलते हैं, ANGS, अंग्स। त्रिपिटिका जो है आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे हम बात करें 248। अगर हम जैन की बात करें, जैनिज़्म की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 23 नंबर पे थे पार्श्वनाथ, और 24 पे थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर है 249, मेंशन द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज। तो जो है रोमन जो है ट्रेड लोग करते थे उस वक्त संगम एज के अंदर, तो वो मुसरी जगह है, वहाँ से वो जो है लोग ट्रेड करते थे। ये एक पोर्ट है मुसरी, ठीक है, यहाँ से वो लोग जो है ट्रेड करते थे। क्वेश्चन नंबर 250, विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। तो जो उत्तरमीर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको जो है चोला अम्पायर में कैसे विलेज के जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जो पंचायती सिस्टम है, वैसे ही इनका पूरा सिस्टम था। चोला अम्पायर ने लोगों को पावर दे रखी थी, गाँव के लोगों को अपने तरीके से वो जो है वहाँ पर उनका लिवलीहुड था, वहाँ पर रहना सहना बिल्कुल वैसा ही था। और 10th से सेंचुरी की अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन है ये। और आपको जो है यहाँ पर टेम्पल वॉल जो है यहाँ पर उसके ऊपर ये लिखा हुआ पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। और उसमें पूरा का पूरा जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर रखा है। अगर चोला एम्पायर की अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 सबसे पावरफुल राजा हुए हैं, एक राजेंद्र चोला, एक राजा राजा वन। जो राजा राजा इन दोनों के पास अगर एक खासियत क्या थी, इनके पास नेवी सुपरमेसी थी, ठीक है, नेवल आर्मी बहुत हाई थी। इन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो श्रेय है जीतने का जाता है वो है जो है राजा राजा वन को। उसके बाद राजेंद्र ने फिर जिनका सन है उसने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।